यह कहानी भगवान विष्णु के कूर्म अवतार के बारे में है। पौराणिक कथा के अनुसार यह कहानी उस समय की है जब देवताओं को अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया था। एक बार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को पारिजात पुष्प की माला भेंट की। अहंकारवश इंद्र ने उस माला को हाथी के मस्तक पर डाल दिया। हाथी ने माला को पैर तले कुचल दिया। इसकी जानकारी जब ऋषि दुर्वासा को हुई, उन्होंने क्रोध में आकर देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि क्षमा याचना पर श्राप का प्रभाव हटाया भी जा सकता है। ऋषि दुर्वासा के श्राप देते ही लक्ष्मी जी सागर में विलुप्त हो गई। पूरी सृष्टि से सुख समृद्धि और वैभव का लोप हो गया। देवता अशक्त हो गए। इससे दुखी होकर इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब श्री हरि ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का सुझाव दिया। श्री हरि ने कहा कि समुद्र मंथन से जो भी वस्तुएं और अमृत निकलेगा वो देवताओं और दानवों में बांट दिया जाएगा। किसी तरह देवताओं ने असुरों को सागर मंथन के लिए तैयार किया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मदरांचल पर्वत को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, परंतु वे इसे अधिक दूर तक नहीं ले जा सके। श्री हरि ने मदरांचल पर्वत समुद्र में रख दिया। मदरांचल पर्वत को मथानी और महादेव के नाग वासुकी को रस्सी बनाया गया। जब देवताओं और दानवों ने मदरांचल पर्वत को सागर में मथना शुरू किया तो पर्वत समुद्र में डूबने लगा। पर्वत को समुद्र में धंसने से रोकने के लिए श्री हरि ने कूर्म अवतार लिया और मदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। इस प्रकार मथानी घूमना शुरू हुई। सहस्त्र वर्षों तक यह मथानी चली। इस मथानी द्वारा समुद्र से 14 रत्न निकले। 1000 वर्ष पश्चात कालकूट विष समुद्र मंथन से निकला पहला रत्न था। श्री हरि के कथनानुसार मंथन से निकले रत्नों को देवताओं और दानवों के बीच बांट दिया जाएगा, परंतु कालकूट विष का तेज इतना था कि देवताओं और दानवों का शरीर जलने लगा। तब महादेव ने विष को धारण किया। विष के तेज के कारण महादेव का कंठ नीला पड़ गया। महादेव का नाम नीलकंठ पड़ा। तत्पश्चात समुद्र मंथन से दूसरा रत्न निकला जो कि कामधेनु गाय थी, जिसे ब्रह्म ऋषियों ने ग्रहण किया। तीसरा रत्न उच्च श्रेवा निकला, जिसे घोड़ों का राजा माना जाता है। चौथा रत्न ऐरावत हाथी, जो कि इंद्र की सवारी बना। पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि, जो श्री हरि को मिली। छठा रत्न था कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष अर्थात इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष। सातवां रत्न रंभा नाम की अप्सरा थी, जो कि संसार में सर्वाधिक सुंदर थी। आठवां रत्न देवी लक्ष्मी थी, जिन्होंने श्री हरि को अपना वर बनाया। नौवां रत्न वारुणी अर्थात मदिरा, जो दानवों को प्राप्त हुई। 10वां रत्न चंद्रमा था। 11वां रत्न था पारिजात पुष्प। तत्पश्चात 12वां रत्न पंचजन्य शंख निकला, जो कि विजय का प्रतीक था, जिसे श्री हरि ने ग्रहण किया। 13वां रत्न धन्वंतरी थे, जो कि श्री हरि के अंश अवतार थे, जिन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। 14वां व अंतिम रत्न अमृत था, जिसके निकलते ही देवता और दानवों में झगड़ा हो गया। श्री हरि ने अमृत देवताओं को देकर उन्हें अमर कर दिया। समुद्र मंथन की प्रक्रिया समाप्त होने पर कूर्म अवतार से श्री लक्ष्मी जी का विवाह हुआ। इस प्रकार समुद्र की गहराई में विलुप्त अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को वापस लाने के लिए और समुद्र मंथन की प्रक्रिया सफल बनाने के लिए श्री हरि ने कूर्म अवतार लिया।